एक गांव में जोधा नामक एक पहलवान रहता था। उसका दिल जुनून से भरा हुआ था और वह हर चुनौती को स्वीकार करता था। उसके वीरता की कहानियां गांव के हर कोने में फैल चुकी थीं। एक रात जब गांव की सड़कों पर धुंधला पर्दा छा गया था, जोधा अकेले अपने घर के पास से गुजर रहा था। चांदनी की किरणों ने उसके वीरता को और अधिक बढ़ा दिया। अचानक उसने सुना कि कोई अंतरात्मा उसके पीछे आ रही है। धीरे धीरे उसकी कदम चलने की आवाज उसके कानों में आ रही थी। जोधा ने घबराया नहीं, बल्कि अपने हाथ में घूंघरू लेकर अपने पास कर लिया। एक साया उसके सामने उभरा, एक डरावनी आवाज से कहता है, मुझे मुकाबला करो। जोधा जोधा ने तत्काल अपनी मुस्कान छिपा दी और कहा, कौन हो तुम? साया ने उत्तर दिया, मैं एक पहचान नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें डराने के लिए यहाँ हूँ। जोधा की नजर उस साये पर पड़ी जो उसके पहलवानी रूप में खड़ा था। वह तत्काल अपनी कुशलता में भरोसा करता था, लेकिन इस बार वह साया से कोई भी उत्तर नहीं पा रहा था। जोधा ने अपने हौसले को और मजबूत किया और कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, भूत। उसकी आवाज गांव के हर कोने में गूंज उठी और वह साया धीरे धीरे गायब हो गया। जोधा ने फिर से अपने रास्ते पर चलना शुरू किया, अपनी वीरता की कहानी और एक किस्से के रूप में जोड़ते हुए। गांव में लोग अब भी उसकी वीरता की कहानियों में मग्न थे, लेकिन उनमें एक नया तत्व था। उनके हीरो का सामना एक भूत से हुआ था, जिसने उन्हें उनके डर को पार करने का मौका दिया। रात बीतने के बाद गांव में एक वास्तविकता का पर्दाफाश हुआ। जोधा के खत्म होने के बाद उसके घर के पास एक पुरानी कब्र के पास गांव वाले ने एक रहस्यमय सुनसान जगह देखी। वहां उसने एक पुराने मंदिर की खोज की, जिसमें भूत बसा था। जोधा के मृत्यु के बाद गांव वाले जितना भी डरपोक थे, वे उस मंदिर की तरफ अपने पैर नहीं बढ़ा सकते थे। लोग मानते थे कि भूत उस मंदिर में अपना आवास बना रहता है और जोधा को उसका सामना करना पड़ा था। गांव के लोग अब जोधा की वीरता की कहानी को भूल चुके थे और उनकी ध्यान चंदनी के नीचे छिपे रहस्यमय मंदिर की ओर खिंच चुका था। इस कहानी से सीख यह है कि कभी कभी हमारी धैर्य और साहस ही हमें सबसे डरावने संघर्षों से बाहर निकाल सकते हैं।